हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर फोर्थ शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम व्यक्तित्व मापने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके फैक्टर और नेचर के बारे में बात की थी। आज हम में इसके टेक्निक कौन सी होती है, मापने की विधियाँ कौन सी होती हैं, किस टाइप से किन विधियों के माध्यम से हम जानेंगे कि पर्सनालिटी किसकी कैसी है। तो कई सारी विधियाँ हैं, कई सारी स्केलें बनी हुई हैं, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बनाई है, जिनके माध्यम से हम जांच करके ये पता कर सकते हैं कि फला व्यक्ति की पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास 3 विधियाँ हैं। इसमें है सब्जेक्टिव मेथड है और ऑब्जेक्टिव मेथड है और प्रोजेक्टिव मेथड है। 3 तरह की विधियाँ हैं। 3 तरह के अंतर्गत सब मेथड भी हैं। तो सबसे पहले हम 2 विधियों की आज बात करेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। थर्ड विधि के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहली है हमारी आत्मनिष्ठ विधि या सब्जेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ विधि से मतलब है कि स्वयं परीक्षक द्वारा इसकी जांच की जाती है। आत्मनिष्ठ यानी अपने द्वारा ही इसकी जांच करना, ये आत्मनिष्ठ विधि कहलाती है या सब्जेक्टिव मेथड कहलाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारी विधि हैं, जैसे जीवन इतिहास विधि या केस हिस्ट्री मेथड है। दूसरी है प्रश्नावली विधि। तीसरी है साक्षात्कार विधि या इंटरव्यू मेथड है। चौथी है आत्मलेखन विधि, ऑटोबायोग्राफी ऑफ सेल्फ हिस्ट्री मेथड। ये 4 मेथड इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले विधि आत्मनिष्ठ के अंतर्गत ले लेते हैं कि जीवन इतिहास विधि क्या होती है, केस हिस्ट्री मेथड क्या होता है। अगर किसी बच्चे के बारे में हमें जानना है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या बहुत ज़्यादा अनुशासनहीन बच्चा है, तो उसके बारे में जानना है हमें, तो क्यों इतनी अनुशासनहीनता करता है, क्यों इतना ये उदंडता करता है। तो इसको जानने के लिए हमें पूरी केस हिस्ट्री करनी पड़ेगी, यानी उसके जन्म से लेकर के अभी तक का सारा ब्यौरा हमें इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये हमें उसके पेरेंट्स से मिल जाएगा, उसके फ्रेंड से मिल जाएगा, स्कूल से मिल जाएगा, उसके द्वारा खुद बताया गया पूरी स्टोरी होगी, आसपास के लोगों से होगा, उसके जो मेडिकल चेकअप वगैरह होंगे या स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जहाँ से भी मिल रही है, और यानी टोटल उसकी केस हिस्ट्री जब से वो पैदा हुआ है और आज तक की सारी विधि सारे चीज़ों के बारे में हम जानकारी, यानी केस हिस्ट्री पूरी उसकी हिस्ट्री हमें जाननी है। तब जा कर के हम उसकी जांच करके ये पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चा इस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। फिर अगला है हमारा प्रश्नावली विधि, क्वेश्चन मेथड है। क्वेश्चन मेथड के अंतर्गत बहुत सारी प्रश्नावली होती हैं, जिसमें बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली के अंतर्गत होते हैं कुछ क्वेश्चनायर बने होते हैं, जिसमें आपको हाँ नहीं में ही खाली आंसर देना होता है। जैसे क्या आप ज़रा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, हाँ अथवा नहीं, 2 में ही आंसर आपको देना, तीसरा इसमें नहीं होता है, तो 2 ही में आंसर आपको देना है। तो इसको कहते हैं बंद प्रश्नावली, यानी आपके जो आंसर देने के रास्ते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, सिर्फ 2 ही आंसर रास्ते खुले होते हैं। खुली प्रश्नावली के अंतर्गत स्वतंत्र होता है, ओपन क्वेश्चनायर होता है। इसके अंतर्गत आपको किसी कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उसके बारे में, उस टॉपिक के विषय में आपको पूरे अपने व्यूज़ बताने हैं, या आपको जो लिखना है अपने व्यूज़ उसमें डालने होते हैं। आपके समझ से जो टॉपिक के बारे में आप जानते हैं या आप अपने व्यूज़ रखते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी देनी होती है। थर्ड है आपकी सचित्र प्रश्नावली, पिक्टोरियल क्वेश्चनायर होता है। इसमें चित्रों पर निशान लगाकर प्रश्नों का उत्तर देना होता है। परीक्षार्थी विभिन्न चित्र बने होते हैं और उन चित्रों पर निशान लगा करके आंसर देते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, नाम से ही पता है, सचित्र प्रश्नावली यानी चित्रों के माध्यम से बच्चों को उनके व्यूज़ को जानना, उनके बारे में जानना। फिर है साक्षात्कार विधि, ये भी आपकी जानी सुनी विधि है। साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड के अंतर्गत 2 ही लोग होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला होता है। एक परीक्षार्थी होता है और एक जो परीक्षक होता है, जो क्वेश्चन को पूछता है और बच्चे को आंसर देना होता है। तो इस तरह से उसका इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार। फिर है अगली
आत्मकथा लेखन विधि, आत्मकथा लेखन के अंतर्गत बच्चों को ऑटोबायोग्राफी लिखनी होती है, यानी सेल्फ हिस्ट्री अपने बारे में लिखनी होती है। इसके अंदर डायरी वगैरह भी आती है कि बच्चे अपनी डेली रोज़मर्रा की बातें या वीकली है, मंथली है, अपनी बातों को अपनी डायरी से, अपनी बुक से या अपनी जहाँ भी लिखना चाहते हैं वो उसमें शेयर करते हैं, बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, या अपनी दिनचर्या के बारे में भी लिखते हैं। तो ये हो जाती है ऑटोबायोग्राफी हो जाती है। फिर है नियंत्रित निरीक्षण विधि। ये थी आपकी जो है आत्मनिष्ठ विधि के अंतर्गत ये पांचों विधियां थी, 4 विधियां थी। अब है आपकी दूसरी विधि वस्तुनिष्ठ विधि, यानी ऑब्जेक्टिव मेथड। ऑब्जेक्टिव मेथड के अंतर्गत आपकी मिश्रित निरीक्षण विधि है। निरीक्षण विधि का मतलब है कि आपका जो है निरीक्षण किया जाता है, यानी कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड। कंट्रोल जो ऑब्जर्व करने का जो एरिया है वो कंट्रोल्ड होता है, यानी किसी नियंत्रित कक्ष में, नियंत्रित प्रयोगशाला में, जहाँ पर सब कुछ नियंत्रित किया गया है, बनाया गया ऐसा एटमॉस्फेयर, फिर वहाँ पर आपकी जांच की जाती है। तो ये हो जाती है मिश्रित निरीक्षण विधि। इसके अंतर्गत बच्चे के आचार विचार पर ध्यान दिया जाता है, अध्ययन किया जाता है कि बच्चा इस नियंत्रित परिस्थिति में कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में जांच की जाती है। दूसरी है मापन रेखा विधि, यानी रेटिंग स्केल मेथड। रेटिंग स्केल मेथड के अंतर्गत आपको मूल्यांकन स्वयं व्यक्ति से या उसके संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से कराया जाता है। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे क्या वह बालक ईमानदार है, तो बिल्कुल ईमानदार है, औसत है, बेईमान है, बिल्कुल बेईमान है। ठीक है, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आपको वो सटीक आंसर जो होता है वो देना होता है, यानी कि रेटिंग आपको देनी है कि आप सबसे ज़्यादा पहले किसको दे रहे हैं, कि ईमानदार को दे रहे हैं या औसत को दे रहे हैं, बेईमान को 1 2 3 4 करके या 3 5 6 7 करके आपको कौन सी रेटिंग देनी है। तो वो रेटिंग के माध्यम से, यानी जो आप रेटिंग देंगे उसी हिसाब से आपकी इम्पोर्टेंस को, आपके आंसर की जो इम्पोर्टेंस है उसको पता कर करके व्यक्तित्व के बारे में जांच की जाती है कि आप इस चीज़ को या इस पर्टिकुलर परिस्थिति को जो है आप इस नज़रिए से देख रहे हैं। तो आपका जो देखने का नज़रिया होगा वही आपकी पर्सनालिटी की जांच होगी। फिर है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि के अंतर्गत सामाजिक गुणों की परीक्षा की जाती है। इसमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप अपनी जान पहचान के कुछ विशेष लोगों तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं, हाँ या नहीं, या क्या आप सामूहिक कार्यों में नेता बनना या पहल करना पसंद करते हैं। ऐसी बातों की जानकारी हासिल की है, मतलब समाज के बारे में या समाज में कुछ करने के बारे में आपकी क्या राय बनती है, आपकी क्या समाज मिति है, समाज के बारे में आप क्या करना चाहते हैं या क्या राय रखते हैं। तो ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए उस बच्चे की या किसी व्यक्ति की जांच करने के लिए कि समाज के बारे में क्या राय रखता है, तो ऐसे क्वेश्चनायर कि बने होते हैं और जिनको बच्चों को दे करके उनसे इसके बारे में जानकारी हासिल कर ली जाती है। फिर अगली है कि शारीरिक परीक्षण विधि। शारीरिक परीक्षण के द्वारा हम शरीर की जांच कर लेते हैं कि फिजिकली प्रॉब्लम क्या है, या कौन सी हमारी जो है क्या चीज़ें विभिन्न यंत्रों के जरिए शारीरिक लक्षणों की हम जांच कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहली है प्लेंथिसोमोग्राफी है, जिसके अंतर्गत हम रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की जांच वगैरह करते हैं। तो इससे रक्त के दबाव का पता लगता है कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कि जांच के बीच में आपकी ये कंडीशन हो रही है। फिर दूसरी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा हृदय गति की जांच की जाती है, या कोई केस हो जाता है सीबीआई के जरिए, ये सारे शारीरिक परीक्षण कराए जाते हैं ताकि हमें आरोपित की या जो इस तरह का आरोपित व्यक्ति है उसके बारे में हम जांच कर सकते हैं। फिर है स्फिगोमोग्राफी है, इसके अंतर्गत नाड़ी की गति का जांच की जाती है। तो नाड़ी किस तरह की चल रही है, अगर कोई बच्चा कोई गलत कार्य करके आता है तो उसकी नाड़ी तेज गति कर रही है या धीमी गति कर रही है, तो उस पर से उसके सही झूठ का भी पता लग जाता है। फिर है साइको गैल्वेनोमीटर है, इसके द्वारा बच्चों के संवेग की यानी कि स्किन की या त्वचा की जांच की जाती है, जिससे
कि शरीर के रोंगटे खड़े हो जाना, मुंह पीला हो जाना, और इस तरह से बातों की जांच की जाती है। यानी शारीरिक लक्षणों का पता करके वो साहसी है, वो वीर है, भक्ति है, या कार्यता उसने की है, कोई अपराध वृत्ति की है, तो इन सब चीज़ों की जानकारी की जाती है। ये थे आपके 2 विधियाँ हमने बता दी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मेथड बता दिया है। अभी एक और मेथड आपका बचा हुआ, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके शारीरिक परीक्षण पर भी आ सकते हैं, समाज मिति में भी आ सकते हैं। चूँकि आना ऑब्जेक्टिव है, डिटेल आना नहीं है, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही आपके आ सकते हैं। धन्यवाद।